Hello all, welcome to this video. In this video, we are going to talk about the pattern of the हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स के पैटर्न की, मेंस के पैटर्न की और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस पैटर्न को जानने के बाद अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हैं पैटर्न के रिगार्डिंग वो सारे रिजॉल्व हो जाएं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम। यहाँ पर जब आप सिलेक्ट होते हैं तो आप स्टेट सिविल सर्विसेज का पार्ट बनते हैं, आप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा बनते हैं, आप बीडीओ बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बन सकते हैं और भी बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस जॉब इस एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर हर बच्चा चाहता है कि मैं बहुत मेहनत करूं और मैं इस एग्जाम में सिलेक्ट हो जाऊं, लेकिन बहुत कम बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। अगर हम बात करें एवरेज नंबर ऑफ वैकेंसीज की ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर तो यहाँ पर लगभग 20 के आसपास वैकेंसीज निकलती हैं हिमाचल प्रदेश में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टफ ये कंपटीशन होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर हम हर साल की बात करें तो लगभग 30 to 40,000 ऐसे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम के लिए और जिनमें से सिर्फ 20 बच्चे फाइनली आपके सिलेक्ट होते हैं। तो बहुत ही लो मार्जिन है यहाँ पर, जिसको आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर आपसे अगर गलती होती है, थोड़ी सी भी आपकी तैयारी में कमी रहती है, देन यू आर आउट ऑफ द रेस। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो का मेन एम क्या है कि मैं आपको पूरा एग्जाम पैटर्न समझा पाऊँ, एक एग्जाम की जो साइकिल है वो समझा पाऊँ। ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम है, ये एग्जाम 3 स्टेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहली स्टेज कौन सी है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन मेंस एग्जामिनेशन एंड फाइनल स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज, जहां पर बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तो यहाँ पर पूरी भीड़ पार्टिसिपेट करती है। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे कि लगभग 30 to 40,000 लोग अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो जो पहला लेवल है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, जो पहली स्क्रीनिंग है जहां पर मैक्सिमम फिल्ट्रेशन होती है, वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। ठीक है, प्रीलिम्स में लगभग आपके 30 to 40,000 बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ 500 बच्चे आपके आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, मेंस एग्जामिनेशन की स्टेज पर। तो आप लगा लो कि कितनी बड़ी फिल्टरिंग हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहला लेवल जो क्रॉस करना है वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद लगभग 450 to 550 ओवर द ईयर्स यही रेशो रहा है, इतने बच्चे आपके मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं। ठीक है, मेंस में भीड़ कम हो जाती है। अब यहां पर इसमें जो क्रीम है वो आपकी मेंस में आ जाती है। ठीक है, जो काफी अच्छे बच्चे जिन्होंने काफी अच्छी तैयारी करी है वो अब मेंस एग्जामिनेशन लिखेंगे। ठीक है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ अ वीक टाइम आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, लगभग 6 दिन एग्जामिनेशन चलता है और यहां पर मेंस एग्जामिनेशन में 450 to 550 लोग पार्टिसिपेट करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। और उसके बाद 50 से 60 लोग आपके सिलेक्ट होते हैं फ्रॉम द मेंस एग्जामिनेशन इंटरव्यू स्टेज के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू आपकी लास्ट स्टेज है बिफोर द सिलेक्शन और इंटरव्यू में 50 से 60 बच्चे सिलेक्ट होते हैं डिपेंडिंग अगेन ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। उसके बाद जितनी वैकेंसीज हैं उतने बच्चे आपके फाइनली 20, 25, 26 ओवर द ईयर यही वैकेंसी रही है, ये बच्चे आपके सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप लगा लो कि 35 to 40,000 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा उनमें से अब क्रीम की क्रीम निकलती रही और फाइनली 20 बच्चे आपके ऑफिसर बन गए। तो यहाँ पर ये 3 स्टेज का पूरा प्रोसेस है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पैटर्न एग्जाम का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पहली स्टेज, स्क्रीनिंग स्टेज। क्योंकि मैं इसको स्क्रीनिंग स्टेज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो प्रीलिम्स के आपके मार्क्स हैं वो आपके आगे कैरी नहीं होते हैं। आप प्रीलिम्स में 200 में से जीएस के पेपर में 160 स्कोर कर लो, आप 110 स्कोर कर लो। अगर आपके कट ऑफ 108 है तो आप उससे अगर ऊपर हो तो आप सिलेक्ट हो। आपके नंबर एक्चुअल में मैटर नहीं करते हैं क्योंकि वो नंबर आपके आगे कैरी नहीं हो रहे हैं, मेरिट बनाने में वो नंबर आपके कैरी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है बेसिकली आपको समझाना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडीज और दूसरा होता है आपका सीसेट का पेपर। ठीक है, ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और ये आपका इवनिंग शिफ्ट में होता है, आफ्टरनून। ठीक है, जो आपका पहला पेपर है जनरल स्टडीज, यहां पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर आपका कितने का हो गया? 200 मार्क्स का। For each right question you will get 2 number and for each wrong answer you will get a penalty of 0.66 marks which is basically the 1/3 of the marks of the question। जो 2 नंबर हैं आपके, इसकी 1/3 पेनल्टी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। ये आपका पैटर्न है जीएस का। 100 क्वेश्चन
अक्रॉस द डोमेन्स, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिमाचल जनरल नॉलेज, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसमें से जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें टोटल 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया है तो आपकी पेनल्टी है -0.66 की। ठीक है। अगर हम बात करें सी सेट की, तो सी सेट में भी आपसे 3 डोमेन बेसिकली इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, यहाँ से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। एंड अगेन यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है -0.66। ठीक है। अगर एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो उसके लिए आपको पेनल्टी मिलेगी -0.66 की। ठीक है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें 66.66 नंबर ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए सी सेट, क्योंकि सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। अगेन आपको सी सेट में सिर्फ 1/3, ये आपको पहले ही बता रखा है नोटिफिकेशन में कि 1/3 मार्क्स लेकर आने हैं आपको। ठीक है। आपके 66.66 मार्क्स होने चाहिए अगर आपने सी सेट क्वालिफाई करना है तो। लेकिन कई बार क्या हुआ है कि अगर मान लो आपका जो भी क्वेश्चन कैंसिल हो गया, जैसे इस बार हम 2021 की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 क्वेश्चन उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो जो कट ऑफ बनी है, जो आपकी 1/3 मार्क्स काउंट हुए हैं वो 196 से काउंट हुए हैं। 64.6 के आसपास आपकी कट ऑफ गई है फिर सी सेट की। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों पेपर आपके प्रीलिम्स का पार्ट हैं। जनरल स्टडीज 100 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 200 मार्क्स का पूरा पेपर, एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। और यहाँ पर जनरल स्टडीज आपका पेपर 1 है, कोड नंबर 1, और एप्टीट्यूड टेस्ट आपका जो पेपर 2 है सी सेट जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो आपका कोड नंबर 2 वाला पेपर है। ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स का पूरा एक पैटर्न हो गया। अब प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स में जो आपके बेसिकली जो आपकी सिलेक्शन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर मार्क होगी, कि इस जीएस के पेपर में आपके कितने मार्क्स हैं, उसके बेसिस पर आप सिलेक्ट होंगे। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं तो ही आप सिलेक्ट होंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है। तो जनरली जो कट ऑफ है हिमाचल की वो वेरी करती है अक्रॉस दी है। जैसे इस बार अगर हम बात करें 108.67 है। ठीक है। तो जिस भी बच्चे के इससे ऊपर मार्क्स हैं वो आपका सिलेक्ट है, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका प्रीलिम्स का पैटर्न है। अब बात करते हैं मेंस के पैटर्न की। आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो, अब आपको मेंस लिखना है। तो मेंस में आपको ध्यान रखना है कि मेंस में देयर आर मल्टीपल पेपर्स। ठीक है। और हर एक पेपर का एक डिफरेंट सिलेबस है, हर एक पेपर का एक डिफरेंट स्टाइल है जो आपको परफॉर्म करना है। अगर हम हिमाचल प्रदेश मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो देयर आर टोटल 8 पेपर्स, 8 पेपर होते हैं आपके। ठीक है। तो जो पहला पेपर और सेकंड पेपर है वो आपका लैंग्वेज का पेपर है। लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश का पेपर एंड हिंदी का पेपर। दोनों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के, 100 ईच। ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो 100 मार्क्स के इंग्लिश और हिंदी के पेपर हैं, इनके मार्क्स काउंट नहीं होते इन मेकिंग द मेरिट। जो मेरिट बनती है उसमें इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स काउंट नहीं होते, दे आर बेसिकली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है। यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं। तो अगर आपका इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का है तो आपको 40 नंबर तो लेकर आने ही पड़ेंगे। ठीक है। तभी आप क्वालिफाइड हो। उसके अगर आपके 40 नहीं आते हैं तो आपके फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 40% मार्क्स लेकर आने हैं इंग्लिश और हिंदी में। ये पेपर आपके काउंट नहीं होंगे इन मेकिंग ऑफ मेरिट। अब जो बाकी पेपर हैं, एक है ऐसे में बेसिकली क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ऐसे में आपसे 2 सेक्शन ए और सेक्शन बी में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ये टॉपिक्स जनरली वैरायटी फील्ड से होते हैं, जैसे करंट अफेयर से भी होगा। ठीक है। हिस्ट्री का भी टॉपिक हो सकता है, इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक हो सकता है, एंड सोशियो पॉलिटिकल टॉपिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 4 टॉपिक एंड सेक्शन बी में 4 टॉपिक। आपको हर एक सेक्शन से एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक ऐसे आपको 900 वर्ड्स का लिखना है और 50 × 2, क्योंकि हर एक ऐसे आपका 50 मार्क्स का, तो 50 × 2 आपके 100 मार्क्स का पूरा ऐसे का पेपर होगा। क्लियर है ये वाली बात कि ऐसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 4 टॉपिक, सेक्शन बी में 4 टॉपिक। यू हैव टू पिक 1 टॉपिक फ्रॉम ईच सेक्शन। और आपको इंग्लिश में अगर आप सेक्शन ए का ऐसे लिख रहे हो तो सेम लैंग्वेज में इंग्लिश में ही आपको सेक्शन बी का ऐसे भी लिखना है। एक ऐसे आपको 900 वर्ड्स में लिखना है लगभग, और एक ऐसे आपका 50 मार्क्स का है, तो 2 ऐसे मिला के आपके 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया ऐसे का। फिर हम बात करते हैं GS1, GS2 एंड GS3। ये आपके 3 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं इन दी मेंस एग्जामिनेशन। इनका सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है। जैसे अगर मैं GS1 की बात करूं तो यहाँ पर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, हिमाचल हिस्ट्री, हिमाचल सोसाइटी एंड हिमाचल ज्योग्राफी, ये आपका इंक्लूड होता है। ठीक है। अब जो आपका GS का पेपर है, बेसिकली इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि GS के 3 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3। हर एक पेपर आपका 200 मार्क्स का है, और हर एक पेपर आपका
मेंस में जितने भी पेपर हैं आपके, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, एसए की बात करें, जीएस की बात करें, हर एक पेपर आपका 3 घंटे की ड्यूरेशन का है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 200 मार्क्स का पेपर, 3 घंटे की ड्यूरेशन। अब मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से अपना टॉपिक प्रिपेयर करिएगा। कई बार क्या होता है कि हम टॉपिक को बहुत एक्सटेंसिव प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश का प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो यहाँ पर कुछ टॉपिक फिक्स हैं जिनके ऊपर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एंड कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 20 मार्क का क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेंस के जीएस के पेपर के पैटर्न की, तो यहां पर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के, और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपकी जो वर्ड लिमिट है वो है 60 वर्ड्स। ठीक है, तो ये आपके 60 मार्क्स के 4 मार्क्स के क्वेश्चन। देन 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 8 मार्क्स के, तो ये आपके 80 मार्क्स के 8 नंबर वाले क्वेश्चन। और 8 मार्क के क्वेश्चन में जो आपकी वर्ड लिमिट है वो कितनी है, 120 वर्ड्स। देन देर इज थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो, 20 मार्कर क्वेश्चन, जो कि 3 पूछे जाते हैं, और आपके इनकी नंबर कितने हो गए, 60। तो टोटल पेपर आपका कितने का है, 200 मार्क्स का। और जो 20 मार्कर क्वेश्चन है, यहां पर आपको लगभग 400 शब्दों में अपना आंसर लिखना है। ठीक है, होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू कि 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक 4 मार्क का, एक 8 मार्क्स का, और एक आपका 20 मार्क्स का। तो लगभग आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है वहां पर एक जीएस में आपको 3300 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो आपकी राइटिंग स्पीड काफी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 3 घंटे में 3300 वर्ड शब्द लिखने अपने आप में बहुत मेहनत मांगते हैं, बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो तीनों जीएस जो हैं वहां पर आपका यही एग्जामिनेशन का पैटर्न है कि 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, एंड 3 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के। ये आपका तीनों ही जीएस का पैटर्न है। ठीक है, एक बात आपको जो ध्यान रखनी है जीएस में, वो ध्यान रखनी है कि वर्ड लिमिट, कई बार बच्चे सोचते हैं कि फॉलो करें या ना करें, तो कोशिश कीजिए कि वर्ड लिमिट फॉलो हो, लेकिन उसके पीछे एम ये भी होना चाहिए कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैं मीट कर रहा हूं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन जानबूझ के बहुत बड़ा पूछा गया होता है, हमें पता होता है कि इसमें बहुत सारे वर्ड जरूरत हमें यूज करने पड़ेंगे, 60 वर्ड एक्सीड भी कर सकते हैं। तो वहां पर कोशिश ये करिए कि अपना जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड आप मीट कर जाइए। अगर आपके वर्ड 10-20 ऊपर भी होते हैं तो चलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया जीएस का पूरा पैटर्न एकदम। ठीक है, तो यहां पर जीएस के 3 पेपर हैं, 200 मार्क्स ईच, और तीनों ही पेपर 3 घंटे में आपको लिखने हैं। तो ये जो मार्क्स हैं 700 एसए प्लस 3 जीएस, ये मार्क्स आपके काउंट होंगे इन मेकिंग ऑफ द मेरिट। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, लेकिन एसए, जीएस1, जीएस2, जीएस3 इनके मार्क्स आपके काउंट होंगे। इसके अलावा एक और पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्शनल पेपर। तो जो ऑप्शनल पेपर है, यहां पर आपके 2 पेपर होते हैं। बेसिकली आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है, दिस कैन बी एनी ऑप्शनल। ठीक है, आपको 31 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शनल आपको चूज करना है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, है ना, आप कोई भी एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। और उस ऑप्शनल का आपका एक सेपरेट पेपर होगा। जनरली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक पेपर 100 मार्क का होता है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज आपको सब्जेक्ट में पक्का होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शनल पेपर की अब, ठीक है, तो ऑप्शनल का पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। ऑप्शनल, ठीक है, 31 सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, और यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट कोई चूज करना है। ये चूज करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है उसके हिसाब से आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, आपका जो सब्जेक्ट है उसकी यूटिलिटी क्या है प्रीलिम्स और मेंस में, उसको देखते हुए आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो। तो अब जो ऑप्शनल पेपर है, यहाँ पर आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, जो पेपर 1 है, यहां पर आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। पेपर 2 में भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, यहां पर आपको चॉइस मिलती है। याद रखना, जीएस के पेपर में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है, वहां पर सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। ठीक है, आपसे जो 28 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, आपको सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल के पेपर में आपके पास चॉइस होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन जनरली 5 क्वेश्चन होते हैं, सब क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, ये क्वेश्चन कंपलसरी होता है। उसके अलावा जो बाकी 7 क्वेश्चन है, उनमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, जनरली क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं,
कई बार हिमाचल प्रदेश में जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल में, तो वहां पर आपको 20 मार्कर क्वेश्चन में एक जो बड़ा क्वेश्चन है उसमें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से मिल जाएगी 4+5+1, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे माइक्रो पार्ट्स होंगे, तो हर एक माइक्रो पार्ट की जो जो मार्किंग है वो भी बताई गई होती है पेपर में इटसेल्फ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 8 क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने हैं इन दी मेंस पेपर। तो ये आपका मेंस का पैटर्न है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शनल पेपर 100 मार्क्स का पेपर 1 और 100 मार्क्स का पेपर 2, तो ये आपका कितने का हो गया 200 का। तो टोटल मेंस के मार्क्स आपके कितने हो गए अब जिसके बेसिस पे मेरिट बनेगी, वो है 900 मार्क्स। ठीक है, और ये जो 900 मार्क्स हैं इनमें से आपको 45% नंबर तो लेकर आने ही आने। याद रखिए 45% यहां पर बोला गया है एग्रीगेट, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, एग्रीगेट आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इन 900 में से, लगभग 405 मार्क्स से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेज आता है जो है ऑप्शनल स्टेज और इंटरव्यू स्टेज। और मींस अगर आपने क्वालिफाई कर ले लगभग 50 से 60 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर मान लो वैकेंसीज आपकी 20 हैं तो इंटू 3 लगभग 3 टाइम्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, और जो 50-60 बच्चे सेलेक्ट होंगे इनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, और इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होता है। अगर हम हिमाचल में बच्चों के स्कोर देखें तो 140 वाले भी दिखते हैं और 90 वाले भी दिखते हैं और 70 वाले भी दिखते हैं। तो इंटरव्यू एक बहुत ही बड़ी स्टेज है इन डिटरमाइनिंग योर रैंक। कई बार क्या होता है कि आपकी मेंस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, आपके नंबर 623, 640 ऐसे भी होते हैं, 545 भी होते हैं, मतलब जैसे अगर हम ईयर वाइज बात करें तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आपका रैंक फिसल जाता है, और जहां आप एसडीएम बनने वाले होते हो वहां पर आपको वीडियो मिल जाता है, फिर आप फंस जाते हो वहां पर, फिर आप दोबारा तैयारी करने की सोचते हो। तो इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना होता है। 150 मार्क्स का इंटरव्यू है और इंटरव्यू के मार्क्स आपके काउंट होते हैं इन मेकिंग ऑफ द मेरिट। तो ये आपका पूरा पैटर्न है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन का। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, लगभग सारा जो पैटर्न है ये अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। कोई भी डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम भी हैं यहाँ पर, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अगर है तो यू कैन कॉल अस एट 8146207241, या आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हैं hello@edutap.co.in पर। ठीक है, वी विल टेक अप योर क्वेरी और उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आई थिंक कि आई एम एबल टू टेल यू द पैटर्न ऑफ द हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन एंड इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।